दोस्तों देखिएगा, बोर्ड ने आप सभी का जो पेपर है सामान्य हिंदी का पेपर क्या किया है, अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। इसी आधार पे आपको 2024 में क्या करना है, सामान्य हिंदी का पेपर देना है। क्लास 12 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में भी देखने को मिलेंगे। सीधे बोर्ड ने ये क्वेश्चंस आपको बता दिया है। ठीक है ना। तो आपको अब कोई दिक्कत और कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। तो कैसे तैयारी करना है, बस हमारी क्लास से आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको A to Z हर एक चीज क्या किया जाएगा, हिंदी में बताया जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं और 100% वही आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए, बोर्ड ने क्या क्या कहा है, निर्देश और समय कितने होंगे और कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पूर्णांक आपकी जो होगा हिंदी का 100 नंबर का होता है। ये कोई आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना। और आपका जो पेपर में जो समय होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट के होंगे। कितने होंगे, 3 घंटे 15 मिनट के आपका क्या होगा, ये क्वेश्चंस आपके पेपर होंगे। 3 घंटे 15 मिनट। और आपके जो क्वेश्चन से पहला प्रारंभ की कारक 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आपको आवश्यक है। ओके। उसके बाद खंड क का रहा, ध्यान से देखिएगा। तो खंड क में आपके 5 प्रश्न मिलेंगे जो आपके गद्य पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद खंड इसी का दूसरा में आपको जो मिलेगा, आपको 5 क्वेश्चन पद पर आधारित मिलेगा। ओके। तो गद्य पर आधारित 5 प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। ओके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपका दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश और रामकृष्ण दास हैं। तो चारों में से अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग लिखिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, संपूर्णानंद। ओके। दूसरा क्वेश्चन कह रहा लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल की रचना कौन सा, तो देखिएगा लल्लू लाल की जो रचना है वह प्रेम सागर है। कौन सा है, प्रेम सागर है। ओके। तीसरा आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। तीसरा आपका गौ प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो देखिएगा पर्दा कहानी के जो लेखक आपके हैं वो अमरकांत है। कौन है वह, अमरकांत जी हैं। अगला क्वेश्चन, ये सबको पता होगा। ये तीसरा जो प्रश्न है सबको पता होगा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा आवारा मसीहा के जो रचनाकार है वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी हैं। ओके। तीसरा आपका चौथा पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे हम, कर बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। उसके बाद यहाँ से अब क्वेश्चंस आपके हैं, जो यहाँ से आपके क्वेश्चंस है वो पद पर आधारित आपके प्रश्न है। किस पर आधारित प्रश्न है, पद पर। तो पहला क्वेश्चन आपका कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी किस युग की आपकी रचना है उसको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, कामायनी जो आपकी है किस युग की रचना है उसको आपको बताना है। तो सबको पता होगा कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। उसके बाद क्या रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो कौन प्रगतिवादी युग का है, अग्रदास, तुलसीदास, नंददास और रामधारी सिंह दिनकर कौन है। तो आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करिए। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर तारक सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तारक सप्तक जो प्रकाशन का हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन करा द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो देखिएगा द्विवेदी युग की रचना आपकी कौन सी नहीं है। तो देखिएगा द्विवेदी युग की जो रचना है कामायनी आपकी द्विवेदी युग की नहीं है, छायावाद है, छायावाद की है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन करा आपका, ध्यान से देखिएगा,
अष्टछाप के कवियों का संबंध, अष्टछाप के कवियों का जो संबंध है भक्ति काल की किससे है। ओके, जो अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध किस काल से है। ओके, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानेश्वरी शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से। तो देखिएगा इनकी जो, और ऑप्शन नंबर है 4, भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे हम लोग किस चैप्टर का। ओके, किस चैप्टर का है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा, ध्यान से देखिएगा, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है ना, तो पूछ रहे, जब पूरे इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर का है। तो आपको पता है, यहाँ पर कह रहा पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है। तो ये जो पाठ आपका है, ध्यान से देखिएगा, किस पाठ का है आपका, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। किसका है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ओके, और ये जो इसके लेखक कौन है, आप लेखक तो हो गए, मतलब उन्हीं का है। और पाठ का नाम, ये तो आपके कवि लेखक हो गए, सॉरी। अब इसके बाद पाठ का नाम बताना है। पाठ का नाम बताना है राष्ट्र का स्वरूप। पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो यहाँ पर अमूल्य विधियां होने के कारण क्या होती है, वसुंधरा कहलाती है। आपको मिल जाएगा। ओके, धरती माता की कोख में अनुक, यहाँ से यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ तक। उसके बाद क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखा में आपको जितना खींचा गया उसकी व्याख्या करना। पृथ्वी की देह को किसने सजाया, तो इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया, इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद भावी आर्थिक अभ्युदय, तो इसका भी आंसर इसमें मिल जाएगा। ओके, आप लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन कह रहा, तो क्या कह रहा, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्रों से इसे देखने वाला उदास होता है। तो अशोक का फूल मिल गया हमें। तो अशोक का फूल मिल गया हमें। ठीक है ना, तो अशोक का फूल पर, तो इसका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग पाठ का नाम। तो पाठ का जो नाम है आपका, अशोक के फूल। अशोक के फूल, अशोक के फूल हो गया पाठ का नाम। अब इसके लेखक कौन है उसको जान लेते हैं। जो लेखक है वो कौन से, इसके लेखक कौन है, आचार्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ओके, बोल दे रहे हैं, उसी से आप लोग कंसेप्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा आप लोग, कर उपयुक्त गद्यांश का हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखा में है जिसका उतना खींच लेंगे। आपको लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, इसी में दिया, इसका आंसर मिल जाएगा। कर गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, तो भाव इसमें स्पष्ट आप लोग कर लेंगे। उसके बाद कर गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखिए, तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपका जो कह रहा, कर दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ठीक है ना, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, ये कौन सा चैप्टर का है। ठीक है ना, उसको हम लोग जानते हैं और इसका क्या करते हैं, संदर्भ लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, किस पार्ट का है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो किस पार्ट का है आपका, आपको पता होगा, ये जो कई का अनुपात है, कई के अनुपात से आपका क्या किया गया है, लिया गया। कई का अनुपात चैप्टर आप लोग पढ़े हैं ना, तो उसी चैप्टर का है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से देखिएगा आपका पूछ रहा प्रश्न, यहाँ पर कर रहा है, करके पहाड़ साथ पाप मौन रह जाऊं। यहाँ पर देखिएगा, इस पूछ रहा तीसरे में, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें पहाड़ सा जो है ना, पहाड़ सा जो है, तो पहाड़ सा में आपका जो है उपमा अलंकार प्रयुक्त किया गया। कौन सा अलंकार, उपमा, उपमा अलंकार क्या किया गया, बताया गया, उपमा अलंकार। ओके, लिख लीजिएगा, लिखावट में मत जाइएगा। ओके,
तो आपने लिख लिया। और इसमें जो भाषा की बात करी है, कर पद्यांश का भाव, कर यहाँ पर 5वां प्रश्न है, कर भाषा की विशेषता बताओ। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? शुद्ध साहित्यिक भाषा, शुद्ध साहित्यिक भाषा का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। शुद्ध साहित्यिक भाषा बताया गया। ओके, शुद्ध साहित्यिक भाषा बताया गया। आगे देखते हैं हम लोग। 8वां वाला दिया है जो, कर लज्जाशील पथिक महिला जो कही दृष्टि आए। तो इसको देखिएगा क्या बताया गया। तो ये जो आपका है पवन दूतिका, पाठ का जो नाम इसका पवन दूतिका, पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। ओके, पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं, इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है? अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ओके, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहा होगा, इसका पाठ का संदर्भ का नाम और ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना। इससे पूछा अलंकार, तो अलंकार आपका कौन सा होगा? ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो अलंकार आपका होगा वह रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ओके, आगे ध्यान से देखिए। कह रहा ओठों की, तो हो गया जलद और कृषक ललन का अर्थ बताना है। तो जलद का जो अर्थ होता है, जलद, जलद, जलद का जो अर्थ होगा आपको पता है, बादल होता है। क्या होता है? बादल। और जब पर कृषक ललन है, इसका जो अर्थ आपका होगा किसान की स्त्री। इसका जो अर्थ होगा किसान की स्त्री। और कृषक ललन का अर्थ हो जाएगा किसान की स्त्री। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। कर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। ठीक है ना। 80 शब्द में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, किसी एक को बारे में लिखना है। उसके बाद ख वाला आपका है, किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देना। मैथिली शरदगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना। वो नहीं आ रहा है तो ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु को अपने संक्षेप में लिखना है। और आप जिस जिले से रहते हैं उसको आपको ये वाला करना होता है। तो मान लीजिए जितने लोग गोरखपुर जिले से रहते हैं उनको त्यागपति करना है। क्या करना है? त्यागपति। उसके बाद ये महामना मालवी चैप्टर का है। ओके, कर दिए गए संस्कृत गद्यांशों का किसी एक का अनुवाद करना है। दोनों में से किसी एक का। महामना मालवी चैप्टर सा है, ये पूर्व राजा वाला चैप्टर जो है आप लोग पढ़ लेंगे। उसी प्रकार ये पद्य का है। पद्य में से किसी एक का आपको संस्कृत का अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है, किस चैप्टर का है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। ओके, उसके बाद कह रहा है यहाँ पर अपठित पाठ्य है आपका दिया है, तो इसको पढ़ना है और यहाँ से इसको पढ़ना और यहाँ से पद्यांश का आपको अर्थ देना है। ओके, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और 3 प्रश्न दिया, अथवा ये नहीं आ रहा तो इसको आपको पढ़ना है। यहाँ 3 प्रश्न है, इसका आपको जवाब देना है। ओके, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर। इसको वाला भी दिखा दे, ये वाला भी। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर करा निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ करके आपको क्या करना है? लिखना है। वसन और व्यसन। तो वसन का मतलब होता है वस्त्र और एक मतलब आदत होता है। सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद करा अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज माने होता है कमल और क्या होता है? बादल। कमल और क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है यहाँ पर,
निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। अंबर, पट, निधि, नाग, तो ये आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आपका है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। जो आंखों के सामने हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। उसके बाद घ आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो ये तो 3 4 दिया, चारों को आप लोग शुद्ध करके एक दो लिखना है। उसके बाद कह रहा है वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित आपको क्या करना है और परिभाषा सहित एक को लिखना है। उसके बाद कह रहा है श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की लक्षण अथवा उदाहरण लिखना। कह रहा है दोहा अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित इसका लक्षण का उदाहरण देना है। ओके। उसके बाद अपने बैंक खाता को खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, या आपकी गंदगी में फैल रही संक्रमण बीमारी को रोकने के लिए आपको क्या करना है? एक पत्र लिखना अपने जिलाधिकारी को। ओके, तो इसको आप लोग देख लिया। और आखिरी यहाँ से क्वेश्चन आपके हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको अपनी भाषा शैली में क्या करना है? निबंध लिखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी एक पर आपको लिखना है। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये टोटल आपके हिंदी के सोल्यूशन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।